हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हो आप लोग। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th का टॉपिक मैथ सब्जेक्ट का, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। ठीक है, ये बम शॉट होगा, मतलब एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसी के साथ जो भी नोट्स वगैरह होंगे, वर्कशीट वगैरह होंगे, वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे पता है, VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे। इसी के साथ आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और जो चीजें आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक, मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आइडेंटिटीज 2-3 पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब होता है, सिंपल चीज होती है वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स। क्या? अल्फाबेट्स। ठीक है ना। वेरिएबल की पहले तो ये हो गया कि ये अल्फाबेट्स होते हैं और इसकी कोई नो फिक्स वैल्यू। ठीक है ना, मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। और ये ज्यादातर डिनोट्स का मतलब नॉर्मली डिनोट करा जाता है किससे? अल्फाबेट से। अल्फाबेट जैसे एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है ना, 26 जितने भी अल्फाबेट है वो सब आप यूज कर सकते हो एज अ वेरिएबल। वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल का जस्ट उल्टा। ठीक है, इसमें सारे हमारे आएंगे नंबर। क्या आएगा? नंबर्स। ठीक है ना, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? फिक्स वैल्यू। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल सकते हैं इसमें, जैसे कि 1 2 3 से लेकर 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 इनफिनाइट तक। ठीक है ना, जो ये सभी नंबर ले लो वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो भी अल्फाबेट लोगे वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी और भी बहुत सारे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक ना एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन। अब देखो, इसमें ये और ये बीच में क्या है? प्लस साइन। जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो जो जो भी अलग अलग चीजें जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाती हैं, तो उन दोनों चीजों को हम कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे x है, जैसे कि मैंने बताया, x क्या होता है भैया? वेरिएबल होता है। जो भी अल्फाबेट आ गए वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और जो कोई अकेला नंबर होता है जिसके साथ ना ही कोई वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और जो वेरिएबल के साथ कोई नंबर होगा, वेरिएबल के साथ कोई नंबर होगा तो वो हमारा होता है कोफिशिएंट। ठीक है ना, क्या होता है वो? कोफिशिएंट होता है। ये दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते कि भैया टर्म्स क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, टर्म्स इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर द इंडिविजुअल पार्ट्स। इंडिविजुअल होते हैं मतलब एक होता है, एक पार्ट होता है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। प्लस और माइनस साइन से जो कि सेपरेटेड होता है। जैसे कि हमने पीछे देखा, यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस के इधर वाला जो नंबर टर्म बोल लो वो एक टर्म हो गया, और इधर जो है वो एक टर्म हो गया। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो उसके इधर वाला एक टर्म, उसके इधर वाला एक टर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कि एक्स वाई, और द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब दो नंबर्स के प्रोडक्ट भी वो हो सकते हैं। एंड वेरिएबल्स लाइक 3x, जैसे कि मैंने बताया, एंड -4xy, मतलब दो नंबर और वेरिएबल का भी प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, यहाँ पे नंबर भी है और वेरिएबल भी है, प्रोडक्ट है और एक कांस्टेंट है। तो जब टर्म्स जो होते हैं उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, और नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी आ सकता है, और वो किस चीज से सेपरेटेड होगा? प्लस या माइनस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टर्म्स और फैक्टर, ये हमारे पास क्या है भैया, अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले तो ये एक, और बीच में क्या आ रहा है, माइनस साइन। जैसे बीच में माइनस साइन आ गया, उसके इधर वाला एक टर्म, उसके इधर वाला एक टर्म। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया हमारा, और ये एक टर्म हो गया। लेकिन जब बीच में माइनस साइन आ जाता है ना, तो बेसिकली हम डिनोट कैसे करते हैं किसी भी टर्म को, 5x² लिख लिया और कॉमा लगा के 3yz। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे नहीं इसको, क्यों नहीं लिखेंगे भैया, क्योंकि बीच में आ रहा है माइनस साइन। लेकिन नॉर्मली कोई भी चीज तो पॉजिटिव होती है ना, कोई भी चीज पॉजिटिव होती है। जैसे माइनस साइन आ गया तो हमें यहाँ पे भी माइनस साइन लगाना होगा, ताकि पता चले कि ये टर्म जो है वो माइनस में, ये माइनस में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे टर्म्स। अब इसके निकालते हैं हम फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 5x² है, 5x² के 3 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे, पहले तो 5। ठीक है, x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। क्या होता है, x इंटू एक्स। तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, जैसे कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये एक टर्म का हमने फैक्टर बता दिया। अब इस टर्म का फैक्टर बताते हैं, 3yz किस में है भैया, माइनस में है। ठीक है, अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो सबसे पहले तो -3 हो गया। ठीक है, ये y एक उतर गया और एक ये z उतर गया। ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी टर्म में अब हमेशा मल्टीप्लाई के टाइप पे होते हैं। ठीक है ना, तो -3 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z इक्वल टू -3yz। ऐसे ही 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x²। ठीक है, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें दो टर्म, ये 5x² और -3yz। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो कोई भी टर्म होता है वो अपने आप में पॉजिटिव होता है, उस माइनस लगाया ताकि पता चले कि हाँ ये टर्म माइनस में, ये टर्म प्लस में है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके फैक्टर्स निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हमने क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई मतलब उसको टाइप्स के बना दिए, किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, किसके बिहाफ पे, टर्म्स के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, टर्म्स के बिहाफ पे। टर्म्स मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल में मोनो का मतलब क्या होता है भैया, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with one term is मोनोमियल। ठीक है ना, तो जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है तो हमारा क्या होता है, मोनोमियल होता है। मोनो का मतलब 1। ठीक है ना, एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले लो आप, एग्जाम्पल के लिए 4x², ठीक है, -3xz। ठीक है, ये सब एक टर्म है। ठीक है ना, ये सब एक टर्म है। ठीक है, अब आते हैं बायनोमियल। बायनोमियल में जैसी किसी भी चीज में बाय आ जाता है ना, उसका मतलब होता है 2। ठीक है, जैसे मोनोमियल में मोनो का मतलब 1, तो इसमें बायनोमियल में बाय का मतलब 2। तो जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म आ जाएं, दो क्या आ जाए भैया, टर्म्स आ जाए, क्या, दो टर्म्स, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बायनोमियल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं हम, जैसे 3x² + 4xy। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। कैसे, इसमें एक टर्म और इसमें एक टर्म। अब भैया आपको कैसे पता चला इसमें दो ही टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक है ना, और जैसे ही प्लस का साइन आ जाता है तो उसके इधर वाला एक टर्म, उसके इधर वाला एक टर्म, प्लस या माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही 5x + 2, अब इसमें भी यही है ना, क्योंकि हमने टर्म्स में पढ़ा था कि नंबर आ जाए या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, वो भी हमारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में किसी भी चीज में ट्राई आ जाए, उसका मतलब होता है 3, उसका मतलब होता है 3। ठीक है, तो 3 क्या होंगे, इसमें टर्म्स होंगे। क्या होंगे, टर्म्स।
और वही क्या कहलाएगा भैया, ट्राइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं वो हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 4x² प्लस 5xy माइनस 9, ये हमारा क्या है भैया, एक ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। इसमें एक टर्म ये रहा, बीच में प्लस आ गया, फिर एक टर्म ये रहा, बीच में माइनस आ गया, तो एक टर्म ये रहा। 1 2 और 3, 3 है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल। अरे यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ये तीनों चीजें पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आएंगी, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल की एक खास बात क्या है कि उसमें जो किसी भी टर्म का जो पावर होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब भैया, होल नंबर मतलब 0 1 2, 0 1 2 से लेकर 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 इनफिनाइट, ठीक है। तो ये सब जो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर इनफिनाइट तक, ये सब हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और ठीक है, और पावर का बता देते हैं एक बार कि मान लो मेरे पास एक नंबर है √x, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था कि जब किसी भी नंबर पे रूट आ जाए तो उसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है। और क्या 1/2 आपका होल नंबर है भैया, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा होल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर इनफिनाइट तक होते हैं और फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। वो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन नहीं होते। लेकिन भैया यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन है, तो यहीं पे √x जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस 5x, ठीक है। ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। कैसे कि x² एक टर्म है, उसमें जो x का जो पावर है वो क्या है, 2, और 2 क्या होता है, होल नंबर। फिर ऐसे ही 5x, अब इसमें x का पावर क्या है, 1। जब किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होता उसका बाय डिफॉल्ट पावर क्या होता है, हमेशा उसका पावर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 भी क्या भैया, होल नंबर है, ठीक है ना। होल नंबर, नेचुरल नंबर सब पता ही होगा आप लोगों को। आते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स पे। लाइक टर्म्स मतलब जो चीज सेम हो या फिर हमें जो चीज अच्छी लगती है, या और अनलाइक टर्म्स मतलब जो चीज अच्छी नहीं हो या फिर जो चीज सेम नहीं हो, ठीक है ना। ऐसी टर्म्स के बिहाफ पे क्या होता है, लाइक टर्म्स इन एलजेब्रा। एलजेब्रा में लाइक टर्म्स का मतलब होता है सेम वेरिएबल होगा उसके पास और सेम एक्सपोनेंट मतलब पावर होगा उसके पास, ठीक है। ऐसे टर्म्स एलजेब्रा में जिसके पास सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो तो वो क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। क्या लाइक टर्म्स का क्या यूज है, अगर लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे लिखा भी है अलाउइंग देम टू बी कंबाइंड, कंबाइन हो सके, एक जगह कंबाइन हो सके ताकि वो ऐड हो और सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए 7xy और 5xy, ठीक है ना। अब xy इसमें वेरिएबल है और यहाँ पे भी xy वेरिएबल है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। क्यों, अभी पीछे बताया था अगर किसी भी वेरिएबल पे पावर ना हो, किसी भी चीज पे पावर ना हो तो उसका बाय डिफॉल्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। तो x की पावर 1 और y की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, जिसमें सेम वेरिएबल्स है और सेम एक्सपोनेंट है, तो वो क्या हो गए भैया, हमारे लाइक टर्म्स हो गए। ऐसे यहाँ पे 4x² 4x² और 8x², इसमें x वेरिएबल सेम है और x की जो पावर है 2 और यहाँ पे भी x की पावर क्या है 2, तो एक्सपोनेंट भी सेम है और क्या सेम है भैया, वेरिएबल भी सेम है। तो इसको हम इजीली, या फिर अगर लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स होने ही चाहिए तभी ऐड और सब्ट्रैक्शन होगा। अब लाइक टर्म्स का जस्ट उल्टा क्या होता है, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होता है, हैव डिफरेंट वेरिएबल, इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिफरेंट एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग वेरिएबल और अलग अलग एक्सपोनेंट होते हैं। जैसे इसमें सेम थे तो उल्टा हो गया तो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे या फिर डिफरेंट एक्सपोनेंट होंगे। that कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टुगेदर, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्लस या माइनस नहीं कर सकते, प्लस या माइनस सिर्फ लाइक टर्म्स को कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स के एग्जांपल क्या क्या है,
5x² एंड 7xy। यहाँ पे देखिएंगे 5x² आ गया, 5x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है भैया। x की पावर क्या है 2, ये तो एक टर्म हो गया। दूसरे टर्म में देखते हैं, इसे वेरिएबल x तो है लेकिन उसकी पावर क्या है 1, उसकी पावर क्या है 1। और जब यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 1 है पावर, तो यहीं पे ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक हो गए, है ना, अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। या तो तुम्हें पावर से मजा नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे भी x वेरिएबल एक ही वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे x के साथ साथ y वेरिएबल भी है, ठीक है। तो यहीं पे ये अनलाइक टर्म्स हो गए। उसके साथ एक और एग्जांपल 9x, इसमें एक वेरिएबल है, पावर क्या है 1। 67z², z क्या है, एक वेरिएबल, लेकिन x और z अलग अलग वेरिएबल है ना, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। क्या हो गए, अनलाइक, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ लिए, तो हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये सब क्या है भैया, ये एक एल्जेब्रा एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, कॉमा। ये एक एल्जेब्रा एक्सप्रेशन है, फिर से बीच में कॉमा आ गया, और ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कॉमा आ गया, और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 7xy प्लस 5z माइनस 3zx, ठीक है। अब कॉमा, कॉमा नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे लगा देते हैं डायरेक्ट प्लस। हम कौन सा वाला मेथड करेंगे, वर्टिकल वाला मेथड करेंगे या फिर कॉलम वाला मेथड करेंगे, ठीक है। प्लस लगा दिया। अब इसमें देखो कि एक्स वाई वाला कोई टर्म है, एक्स वाई वाला कोई टर्म दिख रहा है भैया आपको, नहीं दिख रहा। तो जब कोई टर्म ना हो एक्स वाई वाला तो उसके नीचे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स चाहिए, है ना, सेम टर्म्स चाहिए। तो वहां वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हटा दिया। अब वाई जेड वाला कोई टर्म दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है 4yz, तो यहाँ पे प्लस, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस 4yz, ठीक है। उसके बाद zx वाला कोई टर्म है भैया, हाँ ये रहा zx वाला, तो प्लस प्लस है तो प्लस और 9zx, ठीक है ना, सॉरी x, और ये 9 सही से बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद -4y, नहीं इसमें 4y है, ना ही इसमें 4, मतलब यहाँ ना ही यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है जिसमें y वेरिएबल हो, ना ही यहाँ पे, तो हम एक अलग लिख लेंगे -4y, यहाँ पे लिख देते हैं -4y और ऊपर लगा देंगे 0 प्लस में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक -3xz, xz वाला कहाँ गया है, ये रहा, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं -3xz को हम zx भी लिख सकते हैं, तो zx ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैसे भी लिख लो मल्टीप्लाई में है तो सही सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या इसमें x वाला है, नहीं है, इसमें x वाला है, नहीं है, तो x के लिए हम अलग से बना देते हैं +5x प्लस 0 ऊपर प्लस 0 ऊपर, ठीक है ना, -2xy, xy वाला ये रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2xy। अब इसमें बाकी में कुछ टर्म नहीं है तो यहाँ पे बच गया एक, तो यहाँ पे 0 लिख दो, और यहाँ पे बच गया तो यहाँ पे भी 0 लिख दो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जगह कम पड़ गई, हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं तो 7xy प्लस -2xy क्या होगा, 7xy प्लस -2xy क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है, तो 7xy माइनस 2xy, 7xy xy रहे, और 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा भैया 5, तो 7xy में से जब 2xy जाएगा तो क्या बचेगा 5xy बचेगा, और साइन बड़ा वाला क्या नंबर है 7, 7 के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5yz प्लस 4yz, 5 प्लस 4 9, और yz को yz रहने दो, और बीच में साइन क्या लगेगा, प्लस का, ठीक है। और देखो भैया साइन लगाना जरूरी है ना, तभी ये टर्म्स बन पाएंगे, अगर साइन नहीं लगाएंगे तो ये टर्म्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -3zx प्लस 9zx माइनस 3zx, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, इसको इरेज कर दो। अब -3zx प्लस 9zx माइनस 3zx, ठीक है ना। अब पहले माइनस माइनस क्या होता है भैया, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, तो क्या लिख लेंगे 3 + 3 कितना हो गया 6,
जेड एक्स का जेड एक्स रहेगा और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में ही है। उसके बाद प्लस का 9 जेड एक्स लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो जब 9 में से 6 क्या जाएगा, कितना बचेगा 3, जेड जेड एक्स का जेड एक्स लिख जाएगा। और बड़ा वाला किसके साथ है, बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, प्लस वाला, तो प्लस लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, +3ZX, ठीक है ना। उसके बाद 0 0 कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, -4y, ठीक है ना। किसी भी चीज में प्लस करो 0 या माइनस करो 0 वो सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे जो टर्म है वो डायरेक्ट उठा के लिख देते हैं 5x, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया भैया, +5x +9yz +3zx -4y +5x, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, जब हमने इन सब चीज को ऐड करा तो हमारा आंसर ये आया। अब इसमें कितने टर्म है भैया, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म। तो इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म है, ठीक है ना। इसी के साथ एक सब्ट्रैक्ट वाला भी कर लेते हैं। 5x², पहले फ्रॉम का मतलब होता है जो बाद वाला नंबर है वो पहले लिखेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब इसमें से हमको इतना घटाना है, इस चीज में से इतना घटाना है ना, तो ये ऊपर आएगा, है ना। तो हम लिखते हैं 7x² -4xy +8y² +5x -3y, ठीक है। माइनस का माइनस साइन लगा। अब ये वाला नंबर, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो x² वाला ये रहा तो x², उसके बाद xy वाला कहाँ है, इसमें है xy वाला नहीं है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे इसके नीचे, है ना। उसके बाद y² वाला है भैया, हाँ ये रहा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, -4y², 4 को सही से बना दें। और क्या इसमें x वाला कुछ है, नहीं है, तो इसके नीचे भी क्या लगा देंगे, 0। क्या इसमें y वाला है, हाँ ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा +6y, और 3 जो है वो -3 यहाँ पे आ जाएगा, और जब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। तो हमने 0 0 इसलिए लगाते हैं ताकि नीचे भी कुछ होना चाहिए ताकि प्लस माइनस हो सके, और लाइक के साथ लाइक टर्म लगा दिया। अब जब माइनस आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबों का साइन चेंज कर देंगे, नीचे वालों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये किस में था, प्लस में, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। जो साइन है उसका उल्टा साइन नीचे कर देंगे, ठीक है ना। ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना। हाँ, तो हमने यहाँ पे ये भैया साइन चेंज क्यों करा, नीचे नीचे साइन चेंज क्यों करा, सबका नीचे वालों का साइन इसलिए चेंज करा, जैसे ही माइनस आ गया तो माइनस प्लस क्या होता है भैया, माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस हो, ठीक है ना। तो हमने इसलिए करा ताकि जब हम ब्रैकेट वाला जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड होता है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं कि ये एक ब्रैकेट में, ये एक ब्रैकेट में, बीच में माइनस, जब ये ब्रैकेट में होता है तो क्या करते हैं, साइन खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलने के लिए सबकी साइन को मल्टीप्लाई करते रहते हैं ना, है ना। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, है ना। और अगर इस मेथड में करो तो इजी वे क्या है, डायरेक्ट नीचे वाले जो भी नीचे में है सबके साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। 7x², अब यहाँ पे प्लस वाला साइन इसका प्राइमरी साइन नहीं होगा, जो हमने नया साइन लिया है वो होगा। तो 7x² -5x², 7x² में से 5x² बचा गया तो कितना बचेगा, 2x², ठीक है ना। और बड़ा कौन है, 7, 7 के साथ क्या है भैया, कोई साइन नहीं होता तो प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो ऊपर वाला डायरेक्ट लिख दो, -4xy, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस में, ये माइनस में भैया, नहीं, ये भी किस में है, प्लस में है, तो +8y² +4y², 8 + 4 कितना होता है भैया, 8 + 4 होता है 12, और रुको, 8 + 4 होता है 12 और y² का y² लिख देंगे, ठीक है ना। और प्लस में दोनों तो यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ऊपर वाले लिख दो डायरेक्ट, +5x। फिर यहाँ पे 3y, ये भी किस में है भैया, माइनस में, तो -3y -6y, माइनस माइनस क्या होता है,
प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 प्लस 6 कितना हो गया भैया 9, और y का y उतार दिया। बड़ा वाला किस में है, माइनस में, तो माइनस लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर 0 है तो डायरेक्ट नीचे वाला लिख देंगे, तो प्लस में 3 तो प्लस का 3 आ गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जब भी कॉलम वाला मेथड करेंगे तो नीचे वाले जितने भी नंबर है सबका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल चीज, और फिर जो करने हैं वो डायरेक्ट। हाँ, तो अब हम इसमें करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने पीछे करा, पीछे हमने करा था कॉलम वाला मेथड, अब इसमें करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये एक टर्म है क्योंकि बीच में क्या है, कॉमा, कॉमा से हमने टर्म्स को सेपरेट कर दिया, और एक ये टर्म है। तो हम क्या करेंगे, ऐड है तो बीच में साइन लगाएंगे। सबसे पहले 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमा की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² 2q²। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जिसका मतलब एक ऐसा टर्म चाहिए जिसके साथ जो वेरिएबल्स हैं वो p² q² हो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी p² है q² है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया भैया 6, और p² को p², जैसे 2 हट गया यहाँ से तो यहाँ पे भी क्या बचा q²। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे लाइक टर्म्स बन गए, 2p² और 6p² q² और 2p² q²। अब ये जो नंबर है ये हमारा किस में है, माइनस में, और ये किस में है, प्लस में, क्योंकि साइन जब नहीं होता तो कौन सा होता है, प्लस। तो हम इनका ऐड करेंगे। ठीक है ना, जब ऐड करेंगे तो 2p² माइनस 6p² q² का होता है, माइनस प्लस माइनस हो गया, है ना। जब माइनस करेंगे 6 में से 2 गया, क्या बचा भैया 4 बच गया, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और p² q²। ठीक है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस था, बड़ा वाला के साथ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अब 3 माइनस 3pq वाला टर्म ये रहा, तो ये और ये एक बार कर लेंगे हम। ठीक है ना, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, pq रहेगा, और बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस रहेगा। ठीक है ना, अब ये कांस्टेंट है, 4 प्लस 5 क्या हो गया भैया 9 हो गया, तो डायरेक्ट 9 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, हमने इसको सॉल्व करा, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या करा, लाइक टर्म्स को ऐड करा, और फिर लास्ट में जाके मतलब लाइक टर्म्स को देखा कि कौन कौन से लाइक टर्म्स है, उन सबों को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में जब फ्रॉम आ जाता है तो हमें इस नंबर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना है। ठीक है, तो उसको पहले लिखेंगे, तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है ना, और जब माइनस आ गया तो माइनस, और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है ना, ब्रैकेट जैसे ही लगाया तो अब ये वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, जब माइनस होता है ना तो माइनस में ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे, अब ये वाला टर्म लिखेंगे, सॉरी, तो यहाँ 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है ना, फिर अब 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 पहले तो ये इसको ऐसे लिखो, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस, और यहाँ पे जो कोई साइन नहीं होता किसी भी नंबर के साथ, वो प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया भैया, जब भी ब्रैकेट को खोलना होता है ना तो हम क्या करते हैं, साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो माइनस प्लस क्या हो गया भैया माइनस, तो माइनस के साथ ये 3xy आ गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5yz, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7zx। ठीक है, अब एक्स वाई वाला कौन सा नंबर है भैया, यहाँ पे एक्स वाई वाला ये रहा, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5xy माइनस
3xy, हमने जब माइनस वाले ब्रैकेट को खोल दिया पूरे ब्रैकेट को, तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन बन गया वो इस एक्सप्रेशन की तरह बन गया है ना। तो अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स खोजेंगे और वही चीज करेंगे जो हमने यहाँ पे करी थी। 5xy और 3xy लाइक टर्म्स है ना। तो अब 5xy माइनस 3xy मतलब 5xy में से जब 3xy जाएगा तो कितना बचेगा 2xy। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 2xy, ठीक है ना। अब बड़ा वाला कौन सा 5 और 5 के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस ही आएगा, ठीक है। उसके बाद वाई जेड वाला कौन सा टर्म है यहाँ पे, ये रहा, एक ये टर्म और ये टर्म, -2yz और -5yz। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। 2 + 5 कितना हो गया 7, yz का yz, और बड़ा वाला क्या है 5, 5 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद zx और ये रहा zx, एक zx ये रहा और एक zx ये रहा, तो -2zx + 7zx, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 में से 2 गया बचा कितना 5, zx का zx उतार दिया, और बड़ा वाला क्या है प्लस है ना, बड़े वाले में बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया प्लस। और ये 10xyz का कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना, +10xyz, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे हाँ, तो अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं ना, दोनों मेथड से कर ले, कॉलम वाला और हॉरिजॉन्टल वाला। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें 4p² + 5p + 7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो किस में बंद है ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। और बाहर एक टर्म है 3p, ठीक है ना, 3p एक बाहर टर्म है। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर टर्म है उसको ब्रैकेट वाले जितने भी टर्म्स हैं उससे एक एक करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3p को 4p² से करेंगे, फिर 3p को 5p से करेंगे, और फिर 3p को 7 से करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जब 3p को 4p² से करा कितना आएगा 3 4 जा, पहले तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे है ना, तो 3 4 जा कितना हो गया भैया 12 हो गया, और p² को जब p से करेंगे, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था, जब बेसिस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो p² और यहाँ पे p की पावर क्या है 1, तो p² मतलब 2 + 1 कितना हो गया भैया 3 पावर हो गई, और बेस क्या है उसका p है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 12p³। उसके बाद 3p को 5p से करेंगे, प्लस लगा देंगे पहले यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है। 3p मतलब 3 को पहले 5 से करा कितना आएगा भैया 15, अब p को p से करा भैया कितना आएगा p², ठीक है ना। फिर 3p को 7 से करेंगे, जब 3p को 7 से करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। 3p को 7 से मतलब 3 7 से कितना होता है भैया 21, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं के लिए, यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक p आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, -10/3p³ मल्टीप्लाई बाय 6/5p³, ठीक है। देखो क्यूब और क्यूब बोलने में दिक्कत आ रही है थोड़ी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो ये जो कांस्टेंट वाला है ना, ये जो पार्ट है इतना, इसको बाहर ले लेते हैं, और p³ और p³, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इसको और इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो -10/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 एक तरफ, ठीक है, और p³ मल्टीप्लाई बाय p³, है ना, p³ एक तरफ, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 से कटेगा कितने पे 2 पे, 3 6 पे कटेगा कितने पे 2 पे, है ना। और माइनस वाला है तो माइनस, तो 2 2 जा कितना होता है भैया 4, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट p³ मल्टीप्लाई बाय p³, जब हम ये करेंगे पहले तो p और p वाले को करेंगे सॉल्व, है ना। तो p के साथ पावर 1 और p के साथ इधर p के साथ क्या है पावर 3, बेस सेम पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 3 + 1 कितना हो गया p की पावर 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही q
और क्यू की पावर 1 और क्यू की पावर 3, तो क्यू की पावर 3 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 3 + 1 क्या हो गया फिर से 4, और क्यू की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे फिर 4, ठीक है ना। अब ये बीच में फिर से मल्टीप्लाई मतलब -4 को इसके साथ दोबारा लिख देंगे, -4 p की पावर 4 q की पावर 4, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई मतलब लास्ट तक इसका आंसर लेके आना है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना है, ये एक एक्सप्रेशन है 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और फिर उसमें x की वैल्यू एक बार 3 पुट करके देखो और एक बार x की वैल्यू 1/2 पुट करके देखो, क्या आंसर आ रहा है वो बताना है, ठीक है। तो पहले पार्ट से पहले हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई के लिए क्या हमने अभी पढ़ा था, जब ब्रैकेट में कोई नंबर हो बाहर एक कोई टर्म हो तो हम क्या करेंगे उसको एक एक करके एक एक ब्रैकेट में जितने भी टर्म है एक एक करके मल्टीप्लाई, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 को करा एक बार 4x से और 3x को करा एक बार 5 से, ठीक है ना। तो 3x को जब हमने 4x से करा 3 4 हो गया 12 और x × x हो गया x², ठीक है, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और फिर 3 5 हो गया 15, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खुल गया, अब यहाँ पे लगा दो +3, ठीक है, ये हमारा क्या होगा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे एक बार x की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे। फर्स्ट में बोला पुट x = 3, ठीक है, तो 12 x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 15 x की जगह 3 + 3, ठीक है। अब 12 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था, ठीक है, माइनस 15 3 जा कितना होता है भैया 45, ठीक है, +3। अब 12 9 जा कितना होता है भैया 108, ठीक है ना, और -45 + 3, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले प्लस कर लेते तो 108 + 3 कितना होता है 111 है ना, 111 माइनस करा 45 कितना आएगा इसका माइनस करने पे 111 45 माइनस करा तो 11, 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ पे कितना हो गया 0 था 10 बन गया, ये 0 बन गया, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया भैया 66, बड़ा वाला प्लस में तो यहाँ पे भी प्लस में आंसर आ गया, ठीक है ना। एक बार आ गया इसका 66 जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी। अब दूसरे पार्ट में था x की वैल्यू पुट x = 1/2 है ना, किस पे पुट करना है इसमें पुट करना है, ठीक है, पुट करते हैं। अब 12 1/2 का स्क्वायर है ना, x की जगह 1/2 लिख दिया, -15 1/2, ठीक है, +3, ठीक है। 12 1/2 का स्क्वायर है, पहले तो स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, -15 सॉरी। अब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा तो है नहीं, है ना, 2 के टेबल में 15 आता नहीं, तो डायरेक्ट 15 को 1 से मल्टीप्लाई तो 15 और नीचे 2 है तो 2 +3, ठीक है। अब 4 के टेबल में 4 कितने पे 1 पे और 12 कितने पे 3 पे, ठीक है ना, और 3 1 क्या हो गया भैया 3 हो गया, 3 - 15/2 +3, पहले तो इनको क्या करेंगे 3 + 3 को ऐड कर लेंगे, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 - 15/2, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 के नीचे 1 लगा दिया है ना, और हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि इसका एडिशन कैसे करते हैं, तो फिर से कर लेते हैं याद, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ठीक है। तो 2 1 जा नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया 2, 2 को 6 से करा तो 12 आ गया, और 1 को 15 से करा कितना आ गया 15। अब 12 प्लस में है और 15 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 गया 3, और बड़ा वाला किस में भैया, बड़ा वाला किस में है माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस और नीचे क्या आ गया 2, ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। या फिर आप इसको अगर डेसिमल में लाना चाहो 3/2 का डेसिमल होता है 1.5 है ना, और माइनस में तो माइनस में, ठीक है ना, ये भी आंसर हो सकता है। और ठीक है ना, हमने ये क्या कर दिया एक बार सिंपलीफाई करा, पहले इसको पहले सिंपलीफाई करा, फिर x की वैल्यू एक बार 3 और x की वैल्यू 1/2 पुट करा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट 3l
ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2n। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है और ये अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के जो भी है एक नंबर, एक एक्सप्रेशन ब्रैकेट में और एक टर्म बाहर है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3l, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर एक एक करके सभी टर्म से मल्टीप्लाई, तो इसको इसके मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो करते हैं। जब हमने 3l को l से करा तो 3l के साथ कुछ भी कोई सा भी कांस्टेंट नहीं है, तो जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होता तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो 3 1 से कितना हो गया 3, और यहाँ पे l इंटू एल कितना हो गया, l स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद 3l माइनस 4m, पहले तो प्लस में है ये, अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो पहले माइनस लगा दिया हमने। फिर 3 को 4 से करा कितना आया 12, और फिर l को m से करा तो कितना आ गया lm। ठीक है ना, फिर प्लस 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 हो गया, अब 3 को 5 से करा कितना आएगा 15, और l को n से करा कितना आएगा ln। ठीक है ना, तो ये हो गया एक, ये हो गया हमारा भैया एक टर्म। फिर यहाँ पे फ्रॉम लिख ही लेते हैं। ठीक है, फिर 4l पहले, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है ना, एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब हमने 4l को 10n से करा कितना आएगा 40, पहले 4 को 10 से करा 40 और ln। ठीक है ना, फिर 4l पहले तो प्लस यहाँ पे और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया भैया माइनस। 4l को 3m से करा 4 3 12 और l m आ जाएगा। ठीक है, और फिर 4l प्लस 2l, 4 2 क्या हो गया भैया 8, प्लस 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 हो गया, 4 2 क्या हो गया 8, और l इंटू एल क्या हो गया l का स्क्वायर। ठीक है ना, अब फ्रॉम है तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3l स्क्वायर माइनस 12 lm प्लस 15 lm। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अच्छा n है यहाँ पे n। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, है ना, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो लिख लेते 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया भैया माइनस, माइनस का 3l स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो गया भैया प्लस, तो प्लस का 12 lm, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो माइनस का 15 ln। ठीक है, अब लाइक टर्म्स जोड़ेंगे। ठीक है, ये सेम वैसा होगा जैसे हमने अभी पढ़ा था पहले, है ना, जब ऐड करते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ढूंढ लेंगे। लाइक टर्म्स क्या क्या है, ln वाला ये रहा एक और ln वाला ये रहा एक, तो हम क्या करेंगे 40 ln माइनस 15 ln, 40 ln 40 माइनस 15 कितना हो गया 25, और ln का ln रहेगा। ठीक है, बड़ा वाला किस में, प्लस में, तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, फिर lm ये रहा और lm ये रहा, माइनस का 12m प्लस का 12m, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं आपस में, तो कट गया मतलब इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, 8l स्क्वायर और 3l स्क्वायर जो कि किसमें माइनस में, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया भैया, 8 माइनस 3 हो गया 5, और बड़ा वाला किसमें प्लस में। ठीक है, प्लस का 5l स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें इनके प्रोडक्ट फाइंड करने, ठीक है, हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3, पहला पार्ट है ये 2x प्लस 5 ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 4x माइनस 3। ठीक है ना, प्रोडक्ट निकालना था, मल्टीप्लाई करना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहला एक टर्म लेंगे और फिर इसको पूरे इस ब्रैकेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर इसका एक टर्म लेंगे फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले 2x पूरा ये वाला ब्रैकेट लिखे 4x माइनस 3, प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और फिर 5 पूरा ब्रैकेट, सॉरी 5 तो लिखा ही नहीं, 5
5 ये वाला पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है, 5 4x माइनस 3। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, ये एक टर्म ये पूरा ब्रैकेट, तो पहले इसको एक इस टर्म से, फिर इसको एक बार इस टर्म से। तो 2x को 4x से करा कितना आएगा, 2 4 8 x into x x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2x को -3 से करा कितना आएगा, माइनस का 6x है ना, 2 3 6 और x का x रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 5 को 4x से करा कितना आएगा भैया, 20x आएगा, है ना। अब 5 को 3 से करा कितना आएगा भैया, 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं है, एक्स वाला है, हाँ भैया ये रहा, तो 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। माइनस करें, 20 में से 6 गया, कितना बचा, 14x, और बड़ा वाला किस में, प्लस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 15 बच गया यहाँ पे, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये वाला पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है ना। और अभी हमने बताया था कि जब बीच में कोई साइन नहीं होता उसका मतलब डायरेक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट 2p प्लस क्यू, ठीक है। हमने एक बार फिर से वही करेंगे, एक बार इसको इस पूरे ब्रैकेट से और फिर एक बार इसको इस पूरे ब्रैकेट से। तो पी स्क्वायर को पहले इस ब्रैकेट से करते हैं, 2p प्लस क्यू, फिर माइनस का क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू, ठीक है ना। जो साइन होगा वो साइन लिखना जरूरी है, ठीक है। पी स्क्वायर को 2p से करा कितना आएगा भैया, p को सॉरी 2 1 जा 2, और पी स्क्वायर को p से करा तो p क्यूब बन जाएगा, ठीक है। फिर पी स्क्वायर को जब q से करा क्या बनेगा, p सॉरी यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस लिख लेंगे, और पी स्क्वायर को जब q से करा तो पी स्क्वायर क्यूब बन जाएगा, है ना, पी स्क्वायर क्यूब। फिर यहाँ पे आते हैं माइनस का क्यू स्क्वायर, पहले तो माइनस प्लस क्या हो गया भैया, माइनस हो गया, देख लिया हमने। फिर क्यू स्क्वायर को जब हम 2p से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2p क्यू स्क्वायर, है ना, ठीक है, 2p क्यू स्क्वायर। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का क्यू स्क्वायर को जब क्यू से करेंगे तो क्या आएगा, क्यू क्यूब, ठीक है ना, क्यू क्यूब। अब क्यूब वाले पहले इधर लिख लेते हैं, 2p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर एक टर्म है भैया, नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब इनमें से कोई सा भी लाइक टर्म नहीं है, क्यों नहीं है लाइक टर्म, क्योंकि जब p के साथ यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे p के साथ 1 पावर है, ठीक है ना। और जब से वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, जब एक्सपोनेंट सेम नहीं होते तो वो लाइक टर्म्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या बच गया, पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये वाला थर्ड वाला पार्ट करना है हमें, तो थर्ड वाला पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में है 2.5L माइनस 0.5m ब्रैकेट मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 2.5L प्लस 0.5m, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे लेकिन हम यहाँ पे एक बार आइडेंटिटी समझ लेते हैं, या फिर पहले आइडेंटिटी ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है ना। कुछ आइडेंटिटीज होते हैं अलजेब्रा को लेकर, ठीक है। बिना आइडेंटिटी को भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे लेकिन लंबा चला जाता प्रोसेस, है ना। तो पहले तो एक बार बिना आइडेंटिटी के करके देख लेते हैं। 2.5L, एक बार इसको पूरे इस ब्रैकेट से, तो 2.5L 2.5L प्लस 0.5m, ठीक है, और माइनस 0.5m ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5m, ठीक है ना। ये पूरा सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हो, पहले इस वाले को इससे करेंगे, है ना,
और फिर इस वाले को इससे करेंगे, ठीक है। और फिर यहीं पे यहाँ पे भी यही करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। और फिर लाइक टर्म्स को खोज लेंगे, प्लस माइनस हो रहा तो कर देंगे, ठीक है। ये हो गया एक तो तरीका। और एक पहले तो आइडेंटिटीज पढ़ लेते, फिर उस आइडेंटिटी में से देखेंगे कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 3 आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, 3 या 4 पढ़ लेंगे, ठीक है ना, 4 आइडेंटिटी। पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि हर कोई पूछता ही पूछता, ठीक है ना, आगे जाके भी बहुत काम आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये बोल लो, ये आपको इजी होगा, ठीक है ना, अभी यही बोलो। उसके बाद सेकंड आता है माइनस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भैया आप बोलोगे सब माइनस में चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि b के साथ माइनस में है ना, तो पहले तो देखो b के साथ जब माइनस में है और जब किसी भी नंबर पे स्क्वायर आता है और वो नंबर माइनस में है, तो लास्ट में जाके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, जब हम किसी मान लो x का माइनस एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे तो माइनस हट ही गया, ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्लस प्लस ही मानते हैं, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 2ab जो है वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि वहां पे स्क्वायर नहीं है, वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाली चीज है, ठीक है। थर्ड a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। क्या होता है भैया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। यही 3 आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, चौथा आइडेंटिटी बाद में पढ़ लेंगे कभी, ठीक है। तो अब भैया आप बोल रहे थे यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा देखो ये क्या है, ये वाला नंबर मान लो इसको a और इसको मान लो b, ठीक है। यहाँ पे भी यही नंबर है, सेम नंबर, तो ये भी a हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। और आगे हमने देखा था अभी a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, तब हम उसको खोलते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम पीछे क्या करेंगे, एक बार 2.5l जो कि हमारा a है और करके कर लेते हैं, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। और 2.5l का स्क्वायर माइनस 0.5m का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है a और ये क्या है b, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2.5l देखो 2.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6.25, ठीक है ना, 6.25, और l का स्क्वायर क्या हो गया l स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगा दिया। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.5, ठीक है ना, 2 0.25 m स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि m का स्क्वायर क्या होता है m, ठीक है, और 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। और ये वाला जो थर्ड पार्ट है, जो ये पार्ट ये इस मेथड से जो हम कर रहे थे, जो हम करते आ रहे हैं, उसका आंसर तुम लोग कमेंट में डाल देना, हम लोग चेक करेंगे कि वो आंसर सही है कि नहीं। और लास्ट में जाके चेक करना कि ये जो मेरा आंसर आया क्या ये आंसर के बिहाफ पे सही है, और फिर बताना भैया ये वाला मेथड ईजी था या फिर ये वाला मेथड ईजी था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या करेंगे, एक बार ये ब्रैकेट और एक बार ये ब्रैकेट को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बीच में कोई साइन है मतलब मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 5, पहले इस वाले टर्म को इससे पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस 5 एक्स प्लस 5, ठीक है, और प्लस का 25 ऐसे लिख दो। अच्छा अगर यहाँ से ये स्क्वायर को मैं मान लो हटा देता हूँ, अगर यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 5 प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5, है ना। तो यहाँ पे ये a बन गया, ये b बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया, और कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला तो अब यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे a के साथ अलग एक्सपोनेंट है, यहाँ पे a के साथ अलग एक्सपोनेंट है, तो ये तो अलग अलग चीज होगी, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब, ठीक है ना, इसकी पावर 1 थी, ऐड हो जाएंगे पावर, फिर एक्स स्क्वायर को 5 से करो तो प्लस 5x स्क्वायर माइनस
माइनस प्लस माइनस लिख दिया, 5 को जब x से करा तो माइनस का 5x आ गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 को 5 से करा 25, और ये प्लस का 25 लिख देंगे, ठीक है, प्लस का 25 माइनस का 25 कट जाएगा, ठीक है, बचा क्या भैया यहाँ पे x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, तो यह माइनस 5x, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर फाइनल क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कोई सा भी लाइक टर्म नहीं है, सब अनलाइक टर्म्स है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स एक्स तो है लेकिन सबका एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो कोई लाइक टर्म नहीं है। अब ये वाला करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो क्या करते हैं, इसको जब हम जो नॉर्मल चीज करते हैं, क्या करते हैं, एक बार इसको लिया, एक टर्म को, एक बार इस टर्म को लिया, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ए और फिर पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, फिर बी प्लस बी लिया, उसको एक बार इस टर्म से, फिर प्लस सी लिया, उसको एक बार ये टर्म से, ठीक है ना। ये हो गया एक मेथड, ठीक है, ये मेथड का आंसर भी आप निकाल सकते हो, या फिर हम क्या करेंगे, एक बार a प्लस बी को हम मान लेते हैं a, ठीक है ना, मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने, और इस c को मान लेते हैं b, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे भी a प्लस बी को मान लेते हैं a, और इस c को मान लेते हैं b, ठीक है ना, a मान है इसको। अब यहाँ पे क्या लगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और उसका फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिटी क्यों होती है, ताकि जो आपका जो एग्जाम में जो टाइम कंज्यूम होता है वो कम हो जाए, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना करो आप ज्यादा इतना लंबा प्रोसेस करने में, ठीक है। तो अब a प्लस बी को जब हमने a माना तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस c, जब b है तो c का भी स्क्वायर, है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और माइनस का यहाँ पे क्या बच गया, सी स्क्वायर। तो यहीं पे हमारा क्या आ गया, आंसर फाइनल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है। और इसका जो आंसर है ये भी आप कमेंट में बताना, और बताना कि भैया ये और ये आंसर सेम आया कि नहीं आया, ठीक है, और बताना कौन सा मेथड इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन होगा होमवर्क में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिया, ऐसे क्वेश्चन होगा होमवर्क में, इसका आंसर आप डालेंगे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में डालेंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और बच्चों को जो पहले चैप्टर ये हार्ड लगता था, अलजेब्रा सुनकर डर लगता था, अब आशा करता हूँ कि ये लेक्चर सुनने के बाद उनको इजी लगेगा, और इस लेक्चर में उनको मजा भी आया होगा नए नए कॉन्सेप्ट सीखने में, ठीक है। इस और अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में डालें, और इसके जो भी नोट्स वगैरह होंगे, वर्कशीट वगैरह होंगे, आपको कहाँ मिलेंगे, VS2 के एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे। इसी के साथ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब लगा लो, एग्जाम्पल है वो सब लगा लो, ठीक है। कोई डाउट हो तो वो कमेंट में डाले, और बताना कमेंट में कि मेरे से पढ़ के कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू और जय हिंद।